Hello everyone, this is class 9th and we are going to discuss example number 4 और ये लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसी के जस्ट आगे वाली क्लास है। क्वेश्चन है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो आपको करना क्या है कि 2x प्लस 1 का जीरो फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन देखिए, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ px इज द सेम एज द सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। किसी इक्वेशन का जीरो फाइंड करने का जो मेथड होता है वो बिल्कुल वही है कि जैसे आपने इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट कर लिया है, जैसे कि मैंने px को px इज इक्वल टू जीरो के इक्वल इक्वेट कर लिया है। नाउ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि px इज इक्वल टू 0 है। गिव्स x इज इक्वल टू -1/2। ये कैसे हुआ? जब +1 ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में तो -1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड x के साथ वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल गिव यू -1/2। सो -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। और अगर आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं कि जब x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1/2 तो वो कैंसिल होके -1 दे देगा और वो +1 के साथ ऐड होके 0 हो जाएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए यहाँ पे है, if px is equal to ax plus b and a is not equal to 0 is a linear polynomial। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax plus b। how can we find a zero of px? तो इस केस में आप जीरो ऑफ px कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो एग्जाम्पल 4 में हैव गिवन यू सम आइडिया। एग्जाम्पल 4 से आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा। और वैसे भी क्लास 6, 7 और 8 में ये क्वेश्चंस के डिस्कशन बहुत किए जा चुके हैं। फाइंडिंग अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px अकाउंट्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। तो किसी पॉलिनोमियल px का एक जीरो फाइंड करना बिल्कुल वही होता है जैसे कि उस इक्वेशन को सॉल्व करना जीरो के इक्वल इक्वेट करके। नाउ px इज इक्वल टू 0 मींस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो px इज इक्वल टू 0 का मींस हुआ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b ट्रांसफर हुआ तो माइनस b हो गया और a हो गया, x इज इक्वल टू हो गया माइनस b बाई a। सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a is the only zero of px, that is a linear polynomial has one and only one zero। तो यहाँ पे जो माइनस बी बाई ए आया वो सिर्फ अकेला एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, और सिर्फ एक ही जीरो होगा भी लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना। ये सब क्लास 10th में हमको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। नाउ वी कैन से दैट 1 is the zero of x minus 1 and minus 2 is the zero of x plus 2। अब आप कह सकते हो कि x minus 1 जो इक्वेशन है उसका जीरो 1 होगा क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करने पे वो जीरो दे देगा वो पूरा पॉलिनोमियल। और एक जो इक्वेशन है x प्लस 2 उसका जीरो या सोल्यूशन या रूट जो कल हमने डिस्कस किया था वो -2 होगा। अब आप इस बात को समझो कि अगर x प्लस 2 एक इक्वेशन है तो दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर दो -2 के अलावा वो जीरो नहीं कर पाएगा। So in this way we can say that a linear polynomial has a unique solution। Okay, now coming to the next slide। Next question is example number 5। example number 5 देखिए, verify whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial x square minus 2x। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या 2 और 0 की वैल्यू पुट करने पे इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 0 हो जाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप खुद ही ट्राई कर लो एक बार। नाउ सॉल्यूशन, लेट px is equal to x square minus 2x, then putting x is equal to 2, तो x is equal to जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p of 2 is equal to 2 square minus 2 into 2 that is equal to 4। तो 2 square की वैल्यू हो जानी है वाली है 4 and 4 minus 4 will give you 0। नाउ देखिए एंड पुटिंग p x is equal to 0, तो p of 0 is equal to x square यानी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाना है और माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 0 0 हो जाना है, तो 0 माइनस 0 0। हेंस 2 एंड 0 आर बोथ zeros of the polynomial x square minus 2x। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। Let us now list our observations। अब आप अपने थोड़ा observations को देखिए। फर्स्ट क्या है, a zero of a polynomial needs not be zero। किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना है, ZERO, जीरो का मतलब है सोल्यूशन या रूट या फिर जीरो।
ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो नीड नॉट बी जीरो। तो ये जरूरी नहीं कि वो जीरो वाला जीरो ही हो, यानी शून्य वाला जीरो ही हो, क्योंकि जो पहला जीरो यहाँ पे रिटर्न है उसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उस समस्या का हल, और जो दूसरा वाला जीरो है वो उस जीरो का मीनिंग है शून्य वाला जीरो। नाउ सेकंड पॉइंट इज जीरो में बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं इसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जीरो है मतलब शून्य किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस या सोल्यूशन या रूट हो सकता है ना। द थर्ड पॉइंट इज एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली वन जीरो या सोल्यूशन या रूट होता है। द फोर्थ वन इज अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा भी जीरो हो सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। मींस अगर आप देख रहे हैं ऊपर वाले एग्जांपल 5 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 था, तो इसकी डिग्री 2 थी, इसीलिए इसके 2 जीरोस मिल पाए। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता मतलब पावर 3 होता तो इसके 3 सॉल्यूशन मिल पाते। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता मींस x टू द पावर 4 होता तो इसके 4 सॉल्यूशन मिल पाते। अगर इसका मैक्सिमम पावर 5 होता तो 5 सॉल्यूशन मिल पाते। तो ये आपको आगे भी क्लासेस में सीखने को मिलेंगे। अब आप क्या करें, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक मैं आपकी हेल्प करता हूँ सॉल्व कराने। अब देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at first is x is equal to 0, second is x is equal to -1 and the third one is x is equal to 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है पूरी बुक का भी हमको लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन होगा, कि आपको करना ही कुछ नहीं है खास, इसमें बस पुटिंग करनी है वैल्यू की। नाउ सॉल्यूशन इज px is equal to 5x minus 4x square plus 3। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट है एट x is equal to 1, तो सॉरी एट x is equal to 0, तो x is equal to 0 पुटिंग कर देंगे। p of 0 is equal to 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3 is equal to 3। तो फाइनली आपको मिल गया 3। अगर आप -1 पुट करते हैं तो p of -1 will become is equal to 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म -5, सेकंड टर्म मिल जाएगा -4। -4 क्यों हो रहा है ये समझो। देखो जो -4 वाला टर्म है वहां पे है -4 into -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर होगा तो वो +1 हो जाने वाला है, और वो फिर माइनस में मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव दे देगा प्लस ऑफ 3। तो -5 -4 -9 हो जाएगा, और -9 में गया 3 तो दिया आपको दे देगा -6। ये आंसर हो गया। And the third point is at x is equal to 2 you will get p2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3। तो 5 2 हो जाने वाला है 10, और 4 into 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 into 4 16 माइनस का 16 प्लस 3। तो 10 और -16 ऑपरेट होके मिलेगा -6, और -6 और +3 हो जाएगा -3। तो ऐसे आपका आंसर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। The first one is p of y is equal to y square minus y plus 1, और ऐसे ही करके और भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट का मैंने सोल्यूशन आपको इसलिए शो कर दिया ताकि आप इससे थोड़ा सा हिंट ले पाए। इसमें क्या करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल इन द फंक्शन ऑफ y है, तो y के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, और वैल्यू चेक करना है क्या आ रही है। तो देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको गिवन है कि p of y is equal to y square minus y plus 1। तो यहाँ पे पहले 0 पुटिंग की गई, तो जहां जहां y है वहां 0 पुट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा y का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, माइनस y है तो -0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। p of 1 is equal to 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होके प्लस 1 मिल जाएगा लास्ट में फाइनल। और जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 2 is 4 और -2, 4 में गया 2 तो बचेगा 2, और 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ, और आई होप कि आप होमवर्क में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।